वबिल्लाहि तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल जब्बारिल वाहिदिल क़ह्हार व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु रब्बुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा अल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ल मुख्तार व अला आलिहि व सहबिहिल अख़ियार। अम्मा बअद, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से हमारी किताब उम्दतुल अहकाम इमाम अब्दुल गनी अल मक़दसी रहमहुल्लाह की अज़ीमुश्शान किताब, जिसमें उन्होंने सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुख्तलिफ सही अहादीस को जमा किया। और आपके इल्म में सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों अहादीस की वो किताबें हैं जिनके सही होने पर उम्मत का इजमा है, उम्मत का इत्तिफाक है। तो इमाम साहब ने भी सिर्फ इन दो किताबों से अहादीस को मुंतखब किया, 410 के करीब अहादीस को मुंतखब किया। और ये सारी की सारी अहादीस अहकाम व मसाइल से ताल्लुक़ रखती थी। अपनी किताब का आगाज़ उन्होंने किताब तहारा से किया, तहारत के अहकाम व मसाइल, और उसके बाद किताब सलात लेकर आए। तो आज कल हम किताब सलात के बारे में पढ़ रहे हैं। किताब सलात के मुख्तलिफ अहकाम व मसाइल को हमने पढ़ा था। आज 9वें सेशन में हम हदीस नंबर 93 और जिस बाब को पढ़ने जा रहे हैं वो बाब है बाब वुजूबि तुमअनीनति फिर रुकूई वस्सुजूद। क्या मतलब इस बाब का? कि इत्मीनान वाजिब है, तुमानीनत वाजिब है, इसके वजूब का बाब। अच्छा, कहां पर वाजिब है? फिर रुकूई वस्सुजूद, रुकू और सुजूद के अंदर। रुकू और सुजूद में तुमानीनत लाजमी है। और ये वही हदीस है जिसका जिक्र मैंने पिछले दुरूस में इख्तिसार के साथ किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिसने नमाज पढ़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि जाओ जाकर दोबारा नमाज पढ़ो। ये वही हदीस है। अहादीस के मजमूए में इस हदीस को कहते हैं हदीस मुसी इस सला। मुसी सीन के साथ, मीम सीन या और हमजा। हदीस मुसी इस सलात, नमाज को अच्छी तरह से ना पढ़ने वाले की हदीस। मतलब जो नमाज के अंदर खुशू खुदू का इत्मीनान का ख्याल नहीं रख रहा था। हदीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अल मस्जिद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए। फदखल रजुलुन फसल्ला, एक शख्स दाखिल हुआ और दाखिल होकर उसने नमाज पढ़ी। सुम्मा जाआ, फिर वो आया। फसल्लम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आकर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। फ़क़ाल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इरजि, वापिस लौट जा। फ़सल्ली, जाकर नमाज पढ़। फ़इन्नका लम तुसल्ली, क्योंकि तूने नमाज पढ़ी ही नहीं। फ़रजअ, वो शख्स वापिस लौटा। फ़सल्ला, और उसने नमाज पढ़ी। कमा सल्ला, जैसे पहले पढ़ी थी। सुम्मा जाआ, फिर वो आया। फ़सल्लम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से सलाम किया। फ़क़ाला, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इरजि, वापिस लौट जा। फ़सल्ली, जाकर नमाज पढ़। फ़इन्नका लम तुसल्ली, तूने नमाज को नहीं पढ़ा। सलासन, रावी कहते हैं कि 3 मरतबा ये वाक़या हुआ। वो गया, नमाज पढ़ी, फिर आया, सलाम किया, फिर वापिस भेजा। फ़क़ाला, तो तीसरी मरतबा उस शख्स ने कहा वल्लज़ी बअसका बिलहक़, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा, हक के साथ आपको मबूस फरमाया। मा उहसिनु गैरहू, इसके अलावा मैं इससे अच्छी नहीं पढ़ सकता। अहसन युहसिनु होता है ना हुसन से, मतलब किसी चीज को अच्छा करना। तो वो सहाबी कहने लगे कि इससे अच्छी मैं नहीं पढ़ सकता। फ़अल्लिमनी, आप मुझे सिखा दीजिए। क़ाला,
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा कुमता इलस्सलाती, जब तू नमाज की तरफ खड़ा हो, फ़कब्बिर, तकबीर कहे, तकबीर तहरीमा, सुम्मा क़रा मा तयस्सर मअका मिनल क़ुरआन, फिर तू वो पढ़ जो कुरान तुझे मुयस्सर है, सुम्मा रका, फिर तो रुकू कर, हत्ता तत्मइन्ना राकिअन, यहां तक कि रुकू की हालत में तू इत्मीनान के साथ हो जाए, सुम्मा रफ़ा, फिर अपना सर उठा, हत्ता तअतदिल क़ाइमन, यहां तक कि तू इत्तिदाल के साथ खड़ा हो जाए, सुम्मा मस्जुद, फिर तू सजदा कर, हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, यहां तक कि सजदे की हालत में तू इत्मीनान के साथ हो जाए, सुम्मा रफ़ा, फिर सजदे से सर उठा, हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, यहां तक कि इत्मीनान के साथ तू बैठ जाए, वफ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, फिर तू ऐसे ही अपनी सारी की सारी नमाज में कर, वफ़अल ज़ालिका, ऐसे ही कर, फ़ी सलातिका, अपनी नमाज में, कुल्लिहा, सारी की सारी। अल्लाह अकबर। ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तालीम। और याद रखिएगा, ये हर नबी और रसूल के ज़िम्मे लाजिम होता है उस पर कि वो हर खैर के काम पर अपनी उम्मत की रहनुमाई करे और शर के काम से अपनी उम्मत को मुतनब्बे करे। तो ये कैसे मुमकिन था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स की नमाज के अंदर कोई बुनियादी गलतियां देखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इस्लाह ना फरमाते। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की इस्लाह फरमाई। तो देखिए, ये जो आखिरी अल्फाज है ना, इनसे ये पता चलता है, हत्ता तत्मइन्ना राकिअन, हत्ता तअतदिल क़ाइमन, हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, ये पता चलता है कि उसकी नमाज में तुमानीनत नहीं थी, सुकून और इत्मीनान के साथ नहीं पढ़ रहा था। तो बाब भी हमारा क्या है कि तुमानीनत रुकू और सुजूद में वाजिब है। उलमाए किराम ने इस हदीस की शरह के अंदर, आपको पता है, मुस्तकिल किताबों को भी लिखा, एक मुस्तकिल किताब लिखी गई है सिर्फ इस हदीस की शरह में, हदीस मुसीअ सलाह, क्योंकि ये बड़ी जामे तरीन हदीस है। कुछ और रिवायतों से इस हदीस के कुछ और अल्फाज भी पता चलते हैं। तो दुरुस्त यही है कि वो जो सहाबी थे उनकी नमाज के अंदर खुशो खुदू की कमी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फ़इन्नका लम तुसल्ली, तूने नमाज नहीं पढ़ी। तो पता चला ना रुकू के अंदर, अच्छा देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी ना, तो कितनी चीजों के अंदर बयान फरमाया। रुकू के अंदर इत्मीनान, रुकू से उठकर इत्मीनान, सजदे में इत्मीनान और सजदे से उठकर इत्मीनान, ये चार, इन चारों को उलमाए किराम ने इस हदीस की शरह में कहा कि ये नमाज के अरकान में से है कि इन चार मौके पर इत्मीनान किया जाए। मतलब कोई इंसान अगर रुकू से उठता है, हत्ता तअतदिल क़ाइमन पर अमल नहीं करता, इत्तिदाल के साथ खड़ा नहीं होता और सजदे में चला जाता है, तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि नमाज का रुकन नहीं है। आपकी नमाज के अंदर जो अमाल हैं वो या तो अरकान हैं, या वाजिबात हैं, और या मुस्तहब्बात है, सुनन। अरकान रह जाए तो नमाज ही दुरुस्त नहीं है, जैसे कि इस हदीस के अंदर है, फ़इन्नका लम तुसल्ली। वाजिब रह जाए, सजदा साहब करने से कमी पूरी हो जाएगी, और आज हमने सजदा साहब के बारे में पढ़ना है इंशाअल्लाह। मुस्तहब रह जाए तो आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया ना, तूने नमाज नहीं पढ़ी, इससे पता चला कि ये जो चार अमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताए, ये चारों अरकान में से हैं, क्योंकि आपने नफी फरमा दी, तूने नमाज नहीं पढ़ी। और आप जरा सहाबा किराम का अदब देखिए, मतलब वो पहली मरतबा भी तो दिल में ख्याल आता है ना, सहाबी ने पहली मरतबा क्यों नहीं कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तो ऐसी ही आती है, आप सिखा दीजिए। 3 मरतबा गए, जाकर नमाज पढ़ी, फिर आए, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ी बअसका बिल हक़ मा उहसिनु गैरहु फ़अल्लिमनी,
अल्लिमनी कहने से पहले अपनी कमजोरी का इजहार कर दिया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा मैं अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, आप मुझे सिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन से सिखाया। तकबीर तहरीमा का जिक्र है, यह भी नमाज के अरकान में से है। सुम्मा क़रा मा तयस्सर माका मिनल कुरआन, सूरतुल फातिहा का जिक्र है, यह भी नमाज के अरकान में से, और आगे इसकी हदीस आ रही हैं। रुकू का जिक्र है और रुकू के अंदर इत्मीनान है। बाज लोग ये कहते हैं कि देखें रुकू का मतलब है झुकना, अगर आपने थोड़ा सा झुक लिया तो रुकू हो जाएगा। सजदे का मतलब है जमीन को टच करना, आपके सर ने जमीन को मस कर दिया तो सजदा हो जाएगा। नाउज बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये मसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसलिए आपने क्या ऐसी नमाजें नहीं देखी कि रुकू से अभी बंदा कमर पूरी सीधी भी नहीं हुई तो सजदे में चले गए, एक सजदे से भी पूरी तरह उठा नहीं और दोबारा दूसरे सजदे में चले गए, तो फिर ये अहादीस किधर जाएंगी? रुकू कर हत्ता तत्मइन्ना राकिअन, रुकू के अंदर इत्मीनान हो जाए। सुम्मा रफ़ा, रुकू से सर उठा, हत्ता तअतदिल काइमन, इत्तिदाल के साथ तू खड़ा हो जाए। सजदा कर, सजदे में इत्मीनान हो जाए। सजदे से सर उठा यहां तक कि इत्मीनान के साथ बैठ, हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, और फिर सारी नमाज में ऐसे ही कर। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक रकत की तालीम दे दी, तो बाकी नमाज बिल्कुल इसी तरह बाकी नमाज की बाकी रकात में भी करना है। समझ आ गई आपको इस हदीस की? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी नमाजों के अंदर तुमानीनत को पैदा करने की तौफीक अता करे। तुमानीनत नमाज के अरकान में से है। अगर ये नहीं तो इंसान की नमाज भी नहीं। तो क्या फ़ायदा कि इंसान ऐसी नमाजें पढ़ता रहे जो उसके लिए सवाब तो दूर है, वाजिब को पूरा करना तो दूर है, उसके लिए गुनाह का बाइस हो जाए। अगली हदीस की तरफ चलते हैं। बाबुल क़िराअति फ़िस्सलाह, नमाज के अंदर क़िराअत का बाब। अन उबादत बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, ला सलात, उसकी नमाज नहीं है, लिमन लम यक़रा, जिसने नहीं पढ़ी, बिफ़ातिहतिल किताब, सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा का दूसरा नाम क्या है जी? फातिहतुल किताब। क्या नाम है इसका? फातिहतुल किताब। तो उसकी नमाज नहीं जिसने फातिहतुल किताब को नहीं पढ़ा। देखिए सूरतुल फातिहा अल्लाह की एक ऐसी नेमत है उम्मत मुहम्मदिया के लिए। बाज़ उलमाए किराम ने कहा कि सूरतुल फातिहा कुरान मजीद के अंदर इसको सबअ मिनल मसानी कहा गया, 7 आयात दोहराई जाने वाली। ये वो आयात हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं। बाज़ उलमाए किराम ने कहा कि देखें सूरतुल फातिहा का ये खासा है कि पूरे कुरान मजीद के जो मज़ामीन है ना वो सूरतुल फातिहा में मौजूद है। तौहीद भी है, ईमान भी है, इबादात भी हैं, अल्लाह से मदद भी है, हिदायत भी है, गुज़िश्ता अक़वाम का ज़िक्र भी है, हमारी अक़वाम के सालिहीन अंबिया का ज़िक्र भी है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह की हमद भी है, अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की इबादत भी है। मतलब तमाम जो कुरान के मज़ामीन है वो सूरतुल फातिहा में जमा है। इतनी अहम तरीन सूरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरतुल फातिहा को नहीं पढ़ा। अब जरा बात को समझिए, देखिए नमाज 2 तरह की है। एक तो इंसान की अकेले की नमाज है जो वो अकेले में पढ़ता है, सुन्नतें हैं या कभी किसी भी मजबूरी की हालत में फ़र्ज अकेले में पढ़ने पड़ जाते हैं। इस सूरत में तो वो हर हाल में सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, और अगर उसने ना पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर एक शख्स इमाम के साथ है जमात के अंदर, तो आया उस सूरत के अंदर वो सूरतुल फातिहा पढ़ेगा या नहीं?
तो देखिए, नमाजें दो तरह की हैं, एक जहरी नमाजें और एक सिर्री नमाजें। उलमाए किराम मुत्तफिक हैं कि सिर्री नमाजों के अंदर सूरतुल फातिहा पढ़ी जाएगी। सिर्री नमाजें कौन सी हैं? जिनमें इमाम ऊंची आवाज से किरात नहीं कर रहा। जोहर की 4 रकात है, असर की 4 रकात है, मगरिब की तीसरी रकत है, ईशा की 2 रकात है, तीसरी और चौथी, जिनमें इमाम किरात नहीं कर रहा, उसके अंदर मुक्तदियों ने लाजिमन सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। अब दूसरी सूरत यह है कि जब इमाम ऊंची आवाज से किरात कर रहा है तो आया उस सूरत के अंदर सूरतुल फातिहा को पढ़ा जाएगा या नहीं। अब उम्मत के फुकाहा की इसमें दो आरा हैं। कुछ फुकाहा ये कहते हैं कि अगर इमाम किरात कर रहा है और आपके कानों में आवाज पड़ रही है, सुनाई दे रही है साफ, तो फिर आप नहीं पढ़ेंगे। और दूसरे फुकाहा ये कहते हैं कि अगरचे इमाम पढ़ रहा है लेकिन आप भी पीछे पढ़िए। और इस बारे में मुख्तलिफ हदीस मिलती हैं। जैसे एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ नमाज में कुछ पढ़ते हो? मेरे लिए किरात करना मुश्किल हो रहा था। सहाबा किराम ने फरमाया, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पीछे पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पीछे मत पढ़ा करो सिवाय सूरतुल फातिहा के। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पूछा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नमाज की हालत में होते हैं, आप किरात कर रहे होते हैं, तो हम सूरतुल फातिहा को कैसे पढ़ा करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़रा बिहा फी नफ्सिका, ए अबू हुरैरा अपने दिल में पढ़ा करो, मतलब आवाज के साथ नहीं, आवाज के बगैर पढ़ा करो। तो वल्लाहु आलम, अगर इन तमाम हदीस को देखें, दलाइल को देखें, तो हमें ये चीज ज्यादा दुरुस्त मालूम होती है और हदीस के करीब मालूम होती है कि सूरतुल फातिहा को पढ़ लिया जाए। सिरी नमाजों में तो पढ़नी है, लेकिन अगर इमाम किरात कर भी रहा है तो पढ़ लिया जाए, क्योंकि ताकीद बड़ी आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नमाज नहीं जिसने फातिहतुल किताब को नहीं पढ़ा, सूरतुल फातिहा को। लेकिन मैंने उम्मत के दोनों तरफ मोतबर फुकाहा हैं जो ये कहते हैं कि अगर इमाम की किरात सुनाई दे रही है तो ना पढ़ा जाए। इस तरह भी मोतबर फुकाहा हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, उस अहदीस इतनी ताकीद के साथ आई है कि दिल में पढ़ लिया जाए, ये भी मोतबर है। मैं तालिब इल्म जिसको ज्यादा सही समझता हूँ हदीस की रोशनी में, वो यही है कि सूरतुल फातिहा को पढ़ लिया जाए, क्योंकि इसकी ताकीद की हदीस है। तो देखें, पढ़ने के अंदर आपका कुछ नहीं जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब चूंकि नमाज के अंदर किरात का मसला शुरू हो चुका, तो पहले सूरतुल फातिहा का जिक्र आया जो कि अरकान में से है, अब बाकी किरात का जिक्र आ रहा है। तो देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आम नमाजें होती थी उनमें कितनी किरात फरमाया करते। हजरत अबू कतादा अल अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, काला कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु फिर रकअतैनिल ऊलयैन मिन सलातिज़ ज़ुहरी बिफ़ातिहतिल किताबि व सूरतैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली 2 रकात में पढ़ा करते थे, सलातुज़ ज़ुहर की, नमाज जोहर की पहली 2 रकात में पढ़ा करते थे फातिहतुल किताब यानी सूरतुल फातिहा व सूरतैन, और 2 सूरतें। युतव्विलु फिल ऊला, पहली रकत में थोड़ी तवील किरात करते, व युक़स्सिरु फिस्सानिया, और दूसरी रकत में थोड़ी कम किरात करते। तो चलिए जरा चैट में बताइए क्या वजह थी पहली रकत में थोड़ी तवील किरात की और दूसरी रकत में थोड़ी कम किरात की। युस्मिउल आयता अहयानन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार आयत को सुनाया करते। युस्मिउ, सुनाया करते आयत को कभी कभार, मतलब हमें सुनाई देती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत की इस आयत को पढ़ रहे हैं। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज में ऊंची किरात तो नहीं होती, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा सुना दिया करते सहाबा को, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला।
ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तालीम का तरीका भी था। वो कान यक़राउ फिल अस्री, अच्छा ये तो जोहर की बात हो रही थी। अब असर में क्या पढ़ते? असर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते भी फातिहतिल किताब, सूरतुल फातिहा व सूरतैन, और 2 सूरतें। युतव्विलु फिल ऊला, पहली रकत में थोड़ी तवील होता, व युक़स्सिरु फिस सानिया, और दूसरी में थोड़ी कम होती। व कान युतव्विलु फिर रकअतिल ऊला मिन सलातिस सुबह, सुबह की जो नमाज है, फजर की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत को युतव्विल, तवील किया करते, व युक़स्सिरु फिस सानिया, और दूसरी को कम किया करते। वह फिर रकअतैनिल उख़रयैन बि उम्मिल किताब, और जो दूसरी 2 रकात है ना, चाहे वो जोहर की नमाज है या असर की नमाज है, जो तीसरी और चौथी रकात है ना, उनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उम्मुल किताब को पढ़ा करते, यानी सूरतुल फातिहा। तो एक ही हदीस के अंदर सूरतुल फातिहा के 2 नाम आ गए, फातिहतुल किताब और उम्मुल किताब। आपके जवाबात देखते हैं। जमील कुरैशी साहब हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। हमारी टीम से गालिबन सिस्टर रफ़िया है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सिस्टर सोबिया हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। और उसके बाद बहुत से लोगों का जवाब दुरुस्त है। सिस्टर ज़ेबू समा है, और उसके बाद सिस्टर शकीब बानो है, और माशाअल्लाह 11 लोगों ने जवाब दी। और बड़ी खुशी की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो तरीक़ाकार था, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोगों के इल्म में है माशाअल्लाह, सबके जवाब दुरुस्त हैं। अहसनल्लाहु इलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत को जो तवील किया करते, वो इस वजह से भी, जिस तरह के उलमाए किराम ने इस हदीस की शरह में कहा कि ताकि जो पहली रकत में पहुंचना चाहते हैं, वुज़ू कर रहे हैं या थोड़ा लेट हो गए आ रहे हैं, वो पहली रकत में शामिल हो जाएं, किसी की कोई रकत फ़ौत ना हो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। और देखिए ना, मतलब हम जैसे तालिब इल्म जिन्हें अक्सर जमात करवाने का भी मौका मिलता है, तो मतलब जमात करवाते हुए ना हमेशा अब जहन के अंदर, ख़ास कर जब से इस किताब को गहराई में जाकर मुताला करना, पढ़ाना शुरू किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की जो 2 सिफ़ात है ना, वो दिमाग में अटक ही गई हैं। अल्लाह उन्हें अटकाए रखे मरते दम तक। कि साहबी कहते हैं, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से ज़्यादा अतम, मुकम्मल नमाज, वला अखफ, और हल्की नमाज किसी की नहीं देखी। मुकम्मल और हल्की, हर रुकन को अच्छी तरह से अदा करना, ये मुकम्मल है। लेकिन इतनी तवील क़याम ना करना, या इतना तवील रुकू सजदे ना करने कि नमाजी तंग हो जाएं, और उसकी भी अहदीस आगे आ रही हैं और हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है जी। पहली रकात दूसरे से तावील इसलिए थोड़ी तवील, थोड़ी लंबी इसलिए होती कि पहली रकत के अंदर जिसमें शामिल होना है वो हो जाए। बाज़ उलमा ने ये भी कहा, चूंकि पहली रकत के अंदर देखें ये भी जो होता है ना हमारा सना वगैरह भी तो पढ़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा। और जरा मुझे बताइए, चैट के अंदर सिर्फ वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह लिखेंगे या यस लिखेंगे या हाँ लिखेंगे कि जिन लोगों को अल्लाहुम्मा बाइद बैनी याद नहीं थी। और लास्ट वीक हमने आपको ये होमवर्क दिया था कि आपने इस दुआ को याद करना है, नमाज के इफ्तिताह की दुआ। कितने लोग हैं जिन्होंने याद किया? या चले हैंड रेज कर लीजिए, सिर्फ तादाद पता चल जाए कि इतने लोग हैं जी जिन्होंने इस हफ्ते के दौरान अल्लाहुम्मा बाइद बैनी को याद किया। हैंड रेज कर लीजिए, सिर्फ तादाद पता चल जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 9 लोग हो गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 9 लोग वो हैं जिन्होंने अभी याद की। जिनको पहले से याद थी माशाअल्लाह तो बहुत ज़्यादा होंगे ना। ट्राइंग टू लर्न थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो इंशाल्लाह मैंने बताया नफल नमाजों में आप इसको बेशक देख के पढ़िए, 1-1.5 हफ्ता देख के पढ़िए, याद हो जाएगी। बारकल्लाहु फीकुम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहसनल्लाहु इलैकुम।
अल्लाह आप 9 लोगों ने याद की, अल्लाह आपसे कबूल करे, अल्लाह हम तालिब इल्मों से भी कबूल करे। अल्लाह ने किसी एक से भी कबूल कर लिया तो शायद यही हमारी मगफिरत और अल्लाह की रहमत का बाइस हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उससे महरूम न रखे। बारकल्लाहु फ़ीकुम, माशाअल्लाह। तो दुआएं याद कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी नमाज के अंदर इत्मीनान आए, खुशू खुजू आए, तो नई नई दुआएं याद कीजिए। आगे चल कर आएंगी। रुकू सुजूद की दुआएं भी याद करें। रुकू की कोई सिर्फ एक ही दुआ नहीं है सुब्हान रब्बियल अज़ीम, और सजदे की कोई सिर्फ एक ही दुआ नहीं है सुब्हान रब्बियल आला। 5-6 दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकू और सजदे में साबित हैं। तरह तरह की दुआएं याद करें, आपकी नमाज में खुशू खुजू पैदा हो जाएगा। जब फिक्र होगी ना कि रुकू में ये वाली दुआ भी पढ़नी है, बड़े प्यारे इसके मानी हैं, बड़ी प्यारी अल्लाह की तस्बीह है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको तौफीक अता करे। आन जुबैर इब्न मुतइम, अगली हदीस हजरत जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु अन्हु की है। क़ाला, कहते हैं, और जरा बताइए जुबैर बिन मुतइम किसके बेटे थे? क़ाला, कहते हैं, समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु फ़िल मग़रिबि बित्तूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के अंदर सूरत तूर की तिलावत कर रहे थे। नमाज मगरिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत तूर की तिलावत कर रहे थे। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मगरिब के अंदर आप सिर्फ 30वें पारे की आखिरी सूरतें ही पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 27वें पारे की जो सूरत तूर है ये पढ़ना भी साबित है, कभी ये भी पढ़ लिया करें। समझा कि? और आपको पता है कोई इतनी छोटी सूरत नहीं है। मतलब अगर सूरत तूर मगरिब के अंदर पढ़ी जाएगी तो कम से कम नमाज के अंदर थोड़े बहुत देर तो लगेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है जी। जमील कुरैशी साहब का जवाब दुरुस्त है। जुबैर बिन मुतइम बिन अदी, और वो जो अदी थे वो हातिम ताई के बेटे थे, जो मशहूर कबीला तई, बनु तई से ताल्लुक़ रखने वाले। हज़रत बरा बिन आज़िब की रवायत है, अनिल बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अल्लाहु अकबर, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फ़ी सफ़रिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे। फ़सल्लल इशा अल आखिरता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी इशा पढ़ाई। क्या मतलब जी आखिरी इशा? ज़रा बताइए ये आखिरी इशा कौन सी है? अल इशा अल आखिरा, ये आखिरी इशा कौन सी है जी? तो इससे पता चला इशा की नमाज दो है, अल इशा अल ऊला और अल इशा अल आखिरा। तो अल इशा अल ऊला से मुराद है नमाज मगरिब, और अल इशा अल आखिरा से मुराद है नमाज ईशा। समझा गई ना? ईशा कहते हैं रात की नमाज। अब जब रात की नमाज कहा जाएगा सलातुल ईशा, तो कहीं कोई ये ना समझ ले कि इससे मुराद मगरिब की नमाज है, तो इसलिए कह दिया ईशा आखिरा, मतलब जो बाद वाली ईशा है या आखिरी ईशा है, मतलब इससे ईशा की नमाज मुराद है। समझा गई ना? इससे मुराद क्या है? ईशा की नमाज। फ़क़रअ फ़ी इहदा रकअतैन बित्तीन वज़्ज़ैतून, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज की एक रकत में पढ़ी सूरत-उत-तीन। तो मतलब ईशा की नमाज में ज़रूरी नहीं कि लंबी किरात की जाए, वह तीन वज़्ज़ैतून जैसी सूरतें भी पढ़ सकते हैं। और क्या ही मज़ा है कि कभी आप इस हदीस पर अमल करने के लिए ईशा की नमाज में सूरत-उत-तीन की तिलावत करें जब आप इमाम हों, या फिर ख़वातीन अकेले में नमाज पढ़ रही हो, तो सूरत 3 की तिलावत इस नीयत से करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईशा की नमाज की एक रकात में सूरत 3 की तिलावत की थी। हज़रत बरा कहते हैं, कुर्बान जाए, कहते हैं, फ़मा समेतु अहदन अहसन सौतन औ क़िराअतन मिन, मैंने किसी एक को नहीं सुना जिसकी आवाज़ या उसकी किरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अच्छी हो। मैंने किसी को नहीं सुना अहसन सौतन, ज़्यादा अच्छी आवाज़ वाला, औ क़िरातन या क़िरात वाला, मिन हो यानी मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अच्छी आवाज़ और क़िरात किसी की नहीं थी। अल्लाहु अकबर।
दुआ करें कि जिस तरह आज हम यहाँ पर जमा होकर 9वां हफ्ता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ रहे हैं, कोई दिन ऐसा हो कि हम सब अल्लाह की जन्नत में हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में हों और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से हम अल्लाह की किताब की तिलावत सुन रहे हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को, आपकी बातों को अल्लाह की जन्नतों के अंदर सुन रहे हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी उन जन्नतों से और जन्नतुल फिरदौस से महरूम ना रखें। अगली हदीस है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअथ रजुलन अला सरियतिन। बड़ी प्यारी हदीस जो मैं अक्सर बयान भी करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे लश्कर पर एक शख्स को अमीर बनाकर भेजा। फ़कान यक़रअ लिअस्हाबिही फ़ी सलातिहिम, वो अपने साथियों को नमाज जब पढ़ाता ना तो पढ़ता, मतलब कोई भी किरात करता, कुरान का कोई हिस्सा भी पढ़ता, फ़यख्तिमु बिक़ुल हुवल्लाहु अहद, लेकिन आखिर में वो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता। मतलब कुरान का कोई हिस्सा भी पढ़ रहे, सूरत 3 पढ़ रहा है, सूरतुल हशर की आखिरी आयात पढ़ रहे हैं, सूरतुल बकरा पढ़ रहा है, कोई हिस्सा भी पढ़ रहा है, लेकिन आखिर में वो सूरतुल इखलास पढ़ता। फलम्मा रजअू, जब वो सब वापस लौटे, ज़करू ज़ालिका लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ज़िक्र किया। फ़क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलूहु, ज़रा इससे पूछो, सवाल करो, ली अय्यि शैइन यस्नउ ज़ालिका, क्यों वो ये काम करता था, क्या मकसद था, क्या चीज़ थी कि वो ये काम करता था। फ़सअलूहु, उन्होंने उससे सवाल किया। फ़क़ाला, तो उस सहाबी ने कहा, लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान अज़्ज़ा वजल, ये अल्लाह रहमान अज़्ज़ा वजल की सिफ़त है। कुल हुवल्लाहु अहद फ़अना उहिब्बु, मैं ये पसंद करता हूँ, अना क़रा बिहा, कि मैं इसको पढ़ूँ, मैं ये पसंद करता हूँ कि मैं इसको किरात करूँ, हर रकत के अंदर पढ़ूँ, चाहे जहाँ से भी कुरान पढ़ूँ आखिर में सूरतुल इखलास पढ़ूँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अख़बिरूहु, जाओ जाकर इसे बताओ, अन्नल्लाह ताला युहिब्बुहु, कि अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखें, इतनी प्यारी क्या कोई हदीस होगी कि जिस हदीस में हमें यह पता चल रहा है कि अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का क्या तरीका है। सूरतुल इखलास से मोहब्बत कीजिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसके माना मफ़हूम को देखिए, इसमें अल्लाह की तौहीद को देखिए, इसमें शिर्क की नफ़ी को देखिए। ये रहमान की सिफ़त है। मैं ये पसंद करता हूँ कि मैं इसको पढ़ूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जाकर इसे बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तुझसे मोहब्बत करता है। और एक हदीस के अंदर जब सहाबी की इत्तला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची थी, जो सूरतुल इखलास पढ़ते थे, उन्होंने भी कहा कि मैं मोहब्बत करता हूँ इस सूरत से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुब्बुका इय्याहा युदखिलुकल जन्नह, तेरा इस सूरत से मोहब्बत करना तुझे जन्नत में दाखिल कर देगा। तेरा सूरतुल इखलास से मोहब्बत करना तुझे जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत से कितनी मोहब्बत थी। ये हो गई सूरतुल फलक, सूरतुल नास हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद एक एक मरतबा पढ़ा करते। फजर और मगरिब के बाद 3-3 मरतबा इन तीनों सूरतों को पढ़ा करते। रात को जब बिस्तर पर आते फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को पढ़ा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सूरतों से कितनी मोहब्बत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इन सूरतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता करे। तो आप बताइए, आपको किस सूरत से मोहब्बत है? मोहब्बत सिर्फ मादी चीज़ों से नहीं की जाती, अल्लाह की किताब से भी मोहब्बत की जाती है, सूरतों से भी मोहब्बत की जाती है। तो आपको किस सूरत से मोहब्बत है? जिस तरह मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे सूरत मरियम से मोहब्बत है,
मैं कई कई मरतबा इस सूरत को सुनता हूँ, अल्लाह अकबर। तो दूसरा ये भी पता चलता है कि कुरान से भी मोहब्बत की जाती है और अल्लाह भी अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह के लिए सिफत हुब कि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अपनी मखलूकात से मोहब्बत करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे उसकी शान के लायक है। अल्लाह जब अपने बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह फरिश्तों की मजालिस में उन बंदों का तज़किरा करता है। हदीस के मुताबिक अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह जिब्रील अमीन से कहते हैं, जिब्रील मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तो भी इस बंदे से मोहब्बत कर। जिब्रील अमीन भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जब जिब्रील अमीन मोहब्बत करते हैं, वो तमाम फरिश्तों को बताते हैं कि अल्लाह फुला बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। सही मुस्लिम की हदीस, आसमान के सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। और आखिरी अल्फाज है सुम्मा युदअु लहुल क़बूल फिल अर्द, ना सिर्फ आसमान के फरिश्ते बल्कि फिर जमीन के लोग भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। ये अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के दिल में किसी की मोहब्बत डालता है। माशाल्लाह जी, कुछ आपके जवाबात पढ़ लेते हैं, देखते हैं। सिस्टर फातिमा है, उन्हें सूरत उद्दहर। जमील कुरैशी साहब है सूरत इखलास, सूरत तौबा, सूरतुल इखलास, उसके बाद चार कुल, सूरत रहमान, सूरत इखलास, मरियम में जल्दी से ताकि वो नाम ना लेने पड़े। सूरत रहमान, सूरत बुरूज, सूरत यासीन, सूरत असर, सूरतुल गाशिया। माशाल्लाह, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे के दिन दूसरी रकत में पढ़ा करते, पहली में सूरतुल आला, दूसरी में सूरतुल गाशिया। सूरत काफिरून, सूरत माइदा, माशाल्लाह। सूरतुल क़सस, बड़ी प्यारी सूरत। सूरतुल कहफ, जो हर जुमे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते हैं। सूरतुल फजर, उसके अंदर नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। सूरत मुज़म्मिल, माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही मानों में कुरान की सूरतों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता करे। सूरतुल इसरा का नाम भी आया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर सही मानों में ईमान लाने और इनका हक़ अदा करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता करे। सूरतुल बकरा की आखिरी आयात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सूरत ज़ुमर, सूरत अनफ़ाल, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अगली हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रवायत है रदियल्लाहु अन्हुमा। हज़रत जाबिर भी सहाबी, इनके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह भी सहाबी। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अली मुआज़िन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया था। वो जब हज़रत मुआज़ की शिकायत हुई थी कि बड़ी लंबी नमाज़ पढ़ते हैं, इतनी लंबी नमाज़ पढ़ते हैं कि हम फितने में, आजमाइश में मुब्तला हो जाते हैं। वो जिस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया था, फ़त्तान अनत या मुआज़, ए मुआज़ आप लोगों को आजमाइश में डालने वाले हैं। फ़लौला सल्लैता, क्यों नहीं आपने पढ़ी भी सब्बिहिस्म रब्बिकल आला वश्शम्सी वद्दुहाहा वल्लैली इज़ा यग़शा, ऐसी सूरतें क्यों नहीं पढ़ते आप। फ़इन्नहु युसल्ली वराअकल कबीर वद्दईफ़ वज़ुल हाज्जा, क्योंकि आपके पीछे बड़ा भी नमाज पढ़ता है, कमज़ोर शख्स भी नमाज पढ़ता है और ज़रूरतमंद भी नमाज पढ़ता है। आपको पता है ना हज़रत मुआज़ क्या करते थे? इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी। इनकी कौम के लोगों ने कहा आपने हमें नमाज़ पढ़ानी है। इन्होंने कहा नहीं, मैं ईशा की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबी में पढ़ कर आऊँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला हल कर दिया कि ए मुआज़, आप फ़राइज़, ईशा के फ़राइज़ यहाँ मेरे साथ पढ़ें और जाकर फिर अपनी कौम के लोगों को ईशा की नमाज़ पढ़ाएं। आपकी नफल नमाज होगी और वो जो आपके पीछे पढ़े हैं उनकी फ़र्ज नमाज होगी। इसी से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि फ़र्ज वाले के पीछे नफल वाले की नमाज हो जाती है और नफल वाले के पीछे फ़र्ज वाले की नमाज हो जाती है। और इसी से ये मसला भी सुन लीजिए जो अक्सर अरब ममालिक में रहने वाले या हज उम्रे के सफ़र के दौरान पेश आता है, और बहुत लोग पूछते भी हैं कि जी हम मस्जिद के अंदर गए, आगे इमाम साहब असर की 2 रकात पढ़ रहे थे सफ़र की हालत में, अब हमने जोहर पढ़नी है, तो क्या हम इंतज़ार करें? नहीं, आप इंतज़ार ना करें, आप
जोहर की नीयत के साथ उनके साथ शामिल हो जाएं, उनकी असर है, आपकी जोहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हजरत मुआज नफल पढ़ा रहे हैं और उनके मुक्तदी फर्ज पढ़ रहे हैं ईशा की नमाज, तो फिर इमाम और मुक्तदी जब दोनों फर्ज पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज मुख्तलिफ है, तो ये बिल्कुल जायज़ है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मसला समझ आ गया ना आपको? तो ये हजरत मुआज की हदीस के अंदर ज़िम्नन ये मसला आ गया, वरना हदीस का जो असल मौजू है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात के बारे में तालीम का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि ए मुआज ये सूरतें तुम क्यों नहीं पढ़ते। हज़रत मुआज सूरतुल बकरा को शुरू कर लिया करते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत मुआज बिन जबल हैं। आपको पता है हज़रत मुआज बिन जबल की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? चलें देखते हैं आप में से किसके इल्म में है, बताएं जी चैट के अंदर। हज़रत मुआज की क़यामत के दिन के हवाले से, क़यामत के दिन के हवाले से हज़रत मुआज की क्या फजीलत है? दोबारा आते हैं 100 अहदीस पूरे करके। मसला है जी, अगला जो बाब है वो है बाब तर्किल जहरी बि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को जहरी तौर पर पढ़ना छोड़ दिया जाए। जहरी होते ना ऊंची आवाज से, तो क्या नमाज के अंदर जब इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े होंगे तो वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से अपनी क़िरात का आगाज करेंगे या फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से? मसला समझ आ गया ना कि किस से आगाज करेंगे, बिस्मिल्लाह से या अल्हम्दुलिल्लाह से? तो बाप क्या इमाम साहब लेकर आए हैं कि बिस्मिल्लाह को ऊंची आवाज से जाहरी तौर पर नहीं पढ़ा जाएगा। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, कानू यफ्ततिहून अस्सलात बि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अपनी नमाज का इफ्तिताह किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ। वो अपनी नमाज का इफ्तिताह किया करते थे किसके साथ जी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ। मतलब बिस्मिल्लाह के साथ नमाज का इफ्तिताह ना करते, जाहरी ऊंची आवाज में। जाहिर बात है सिर्री तौर पर तो पढ़ी जाएगी सूरतुल फातिहा से पहले। वफी रिवायतिन, और एक रिवायत के अंदर ये अल्फाज है कि हजरत अनस क्या फरमाते हैं, सल्लैतु मआ अबी बकर व उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम, मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी इनके साथ नमाज को पढ़ा। फलम अस्मा अहदम मिनहुम, मैंने उनमें से किसी को नहीं सुना यक़राउ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को भी इस तरह ऊंची आवाज में पढ़ता हो। वाली मुस्लिमिन, और सही मुस्लिम के अल्फाज क्या हैं? सल्लैतु खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, फ़कानू यस्तफ्तिहूना बि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो नमाज का इफ्तिताह किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ। ला यज़कुरून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का जिक्र ना करते थे फी अव्वल क़िरातिन वला फी आखिरिहा, ना तो क़िरात के शुरू में और ना उसके आखिर में, ना क़िरात के शुरू में ना क़िरात के आखिर में वो बिस्मिल्लाह का जिक्र करते। वो अपनी नमाजों का इफ्तिताह करते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ। आपको पता है ना, हमारे मतलब ये जो मसला है ना, फुकाहा के दरमियान एक इख्तिलाफी मसला है। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह की ये राय है कि चूंकि बिस्मिल्लाह जो है वो सूरतुल फातिहा का हिस्सा है, सूरतुल फातिहा की आयत है, तो इसको भी ऊंची आवाज में पढ़ा जाएगा। और दीगर जो 3 फुकाहा हैं, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, उन तीनों की ये राय है कि आहिस्ता पढ़ा जाएगा। अब ये जो हदीस इमाम अब्दुल गनी अल मक़दिसी रहमहुल्लाह अपनी किताब के अंदर लेकर आए हैं, तो इन हदीस से ये पता चल रहा है कि इमाम साहब की राय भी यही है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को ऊंची आवाज में नहीं पढ़ा जाएगा।
आहिस्ता आवाज में पढ़ा जाएगा। लेकिन यह फिक्ही मसला है, इसका ताल्लुक मेरे और आपके अकीदे से नहीं है। अगर कोई ऊंची आवाज से भी पढ़ता है तो उस बारे में भी हमें कहीं आसार और दलाइल मिलते हैं। ठीक है जी। और यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि जो ये हमारे ममालिक है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन ममालिक के अंदर, खासकर इंडोनेशिया के अंदर शवाफे, इमाम शाफई रहमहुल्लाह की फिक को, उस पर अमल करने वाले, उसको तरजीह देने वाले लोग ज्यादा इस तरफ है, इंडोनेशिया और दीगर जो मलेशिया वगैरह ममालिक है इनकी साइड पे। और वहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस हाफिज़हुल्लाह, वो एक मरतबा इंडोनेशिया के टूर पर थे। इंडोनेशिया के जब दौरे पर गए और वहाँ उन्होंने गालिबन मगरिब, ईशा या फजर, वल्लाहु आलम कौन सी नमाज थी, लेकिन जाहरी नमाज थी, उन्होंने उसकी इमामत करवाई। तो इमामत के अंदर उन्होंने बिस्मिल्लाह को ऊंची आवाज से पढ़ा। अल्लाह अकबर। मतलब ये इससे शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस का मतलब एक उनकी फिका भी पता चलती है ना, कि देखें आपके पीछे जो हजारों की तादाद में मुक्तदी है वो सब ये समझते हैं कि बिस्मिल्लाह को ऊंची आवाज से पढ़ा जाएगा। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के मौक़िफ़ को तरजीह देते हुए तो इमाम अब्दुल रहमान अस्सुदैस ने ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाह को पढ़ा। अच्छा जी, जो बात आ रही है, मैंने क़यामत के दिन के ताल्लुक से पूछा था कि हज़रत मुआज़ बिन जबल की फजीलत क्या है। ये सब दुनिया की फजीलतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, उन्हें यमन की तरफ अपना कासिद बनाकर भेजा था। हाँ माशाल्लाह, दुरुस्त जवाब आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 8-10 जवाबात पढ़ने के बाद दुरुस्त जवाब आ गया। सिस्टर फरहत नसीम है, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। सिस्टर कौसर शेख है, उनका जवाब दुरुस्त है। और अब्दुल क़य्यूम कश्मीरी है, उनका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। 3 लोग हैं जी, 3 के जवाब दुरुस्त है। बाकियों के जवाब माशाल्लाह सब के दुरुस्त हैं, लेकिन वो दुनिया के एतबार से उन्होंने कोई ना कोई फजीलत बयान की। हज़रत मुआज़ बिन जबल की क़यामत के दिन के एतबार से जो फजीलत है, क़यामत के दिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा की क़यादत का झंडा हज़रत मुआज़ बिन जबल के हाथ में होगा। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा, फ़ुक़हा, उनकी क़यादत करने वाले क़यामत के दिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। तो सब इस दुआ को पढ़िए जी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिस अल्लाह के एहसान से ही नेकियां पाया तकमील को पहुँचती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमने 100 अहादीस को मुकम्मल किया। क्लास के अंदर 5 मिनट का टाइम बाकी है। अगर तो आप कहते हैं हम यहाँ पर बस कर दें तो बस कर देते हैं, और अगर आप कहते हैं कि इससे आगे भी 2 अहादीस मैंने स्लाइड्स में शामिल की हैं वो भी पढ़ा दें तो हम वो भी पढ़ा देते हैं। जो आपकी राय है उसके मुताबिक है। नमाज सुजूदुस सहव के बारे में है कि अगर कोई इंसान नमाज के अंदर भूल जाता है तो फिर वो क्या करेगा, सजदा सहव जिसे कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अजर अज़ीम अता करे माशाअल्लाह। 10 के करीब लोगों ने कहा पढ़ा दें, कोई एक भी ऐसा जवाब नहीं आया कि ना पढ़ाएं। बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह आप सबसे राज़ी हो और अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर आपकी इस मोहब्बत को कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह इस मोहब्बत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत के अंदर रफ़ाकत का बाइस बना दे। हदीस के रावी हैं मुहम्मद इब्न सीरीन जो कि मशहूर ताबई हैं। बाब है जी बाबु सुजूद सहव। सहव अरबी ज़ुबान में 2 तरह की चीज़ों के लिए बोला जाता है, एक भूल जाना और एक गाफिल हो जाना। कुरान मजीद के अंदर भी आया ना, सूरतुल माऊन के अंदर अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून,
जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। ये वो वाला साहव, मतलब ये वो गफलत के माना में है, और ये जो साहव है ये निसियान, ये भूल जाने के माना में है। समझा कि ना? तो साहव दो तरह का है। उलमाए किराम ने फर्क ऐसे किया कि अगर साहब के बाद हरफे जर अन आएगा तो गफलत के माना में होगा, और अगर साहब का सिला फी आएगा तो भूलने के माना में होगा। यहां फी वाले की बात हो रही है। बाबु सुजूद इस्साहवी फी सलाह। तो हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन अजीम ताबी रहमहुल्लाह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, क़ाला कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहदा सलातैल अशी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आशी की दो नमाजों में से एक नमाज पढ़ाई। क्या मतलब काल इब्न सीरीन कहते हैं वसम्माहा अबू हुरैरा वलकिन नसीतु, अबू हुरैरा ने नाम लिया था, यानी या मगरिब थी या ईशा थी, लेकिन मैं भूल गया हूं। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन क्या कह रहे हैं जी? मैं भूल गया हूं, हजरत अबू हुरैरा ने नाम लिया था, इन दोनों में से एक नमाज थी। काला कहते हैं फसल्ला बिना रकअतैन सुम्मा सल्लमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकात पढ़ाकर सलाम फेर दिया, दो रकात पढ़ाकर सलाम फेर दिया। फ़क़ाम इला खशबतिन मअरूदतिन फिल मस्जिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए एक लकड़ी की तरफ जिसको मस्जिद के अंदर गाड़ा गया था, मस्जिद में लगाया गया था। फत्तका अलैहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी पर टेक लगाई। कअन्नहु गज़बान, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गुस्से में हैं। व वदा यदहुल युमना अलल युसरा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ मुबारक अपने बाएं हाथ पर रखा। व शब्बका बैना असाबिही, और अपनी उंगलियों के दरमियान तशबीक की। यह होता है जी तशबीक, उंगलियों को उंगलियों में दाखिल करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से टेक लगाई उस लकड़ी पर, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखा और उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल किया। वह खरजतिस सराआन मिन अबवाबिल मस्जिद, जल्दबाज मस्जिदों के दरवाजे से निकल गए, जल्दबाज लोग मस्जिद के दरवाजों से निकल गए। फ़क़ालू, लोगों ने कहा, उसिरतिस सलात, नमाज कम हो गई है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकात पढ़ाकर सलाम फेर दिया। अगर ये मगरिब है तो फिर एक रकत बाकी है, और अगर ईशा है तो फिर दो रकात बाकी हैं। तो मतलब दो रकात पढ़ाकर सलाम फेर दिया, इसका मतलब है नमाज कम हो गई। व फिल कौमी अबू बकर व उमर, और उन लोगों में हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे। फ़हाबा अन युकल्लिमाहु, उन दोनों पर भी मतलब ये रोब तारी हो गया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करें। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब इतना था कि सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मो हया में गुफ्तगू ना कर सकते। गुफ्तगू तो दूर की बात है, साहबा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस को हम नजर भर कर देख नहीं पाते थे, तो उन्होंने कोई बात नहीं की। वफिल कौमी रजुलुन, और उन्हीं में एक शख्स था, फी यदैहि तूलुन, उसके हाथों में कुछ लंबाई थी, हाथ थोड़े उसके लंबे थे। युकालु लहू ज़ुल यदैन, उस सहाबी का लक़ब पड़ा हुआ था ज़ुल यदैन। उस सहाबी का लक़ब क्या था? ज़ुल यदैन, हाथों वाला। जू का मतलब होता है ना वाला, जुल माल, माल वाला, जुल औलाद, औलाद वाला, जुल यदैन दो हाथों वाला। फ़क़ाला, उस जुल यदैन ने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनसीता, क्या आप भूल गए हैं? अम कुसिरतिस सलाह, या नमाज कम कर दी गई है? क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम अंसा व लम तुक़सर, ना तो मैं भूला हूं और ना नमाज कम की गई है। फ़क़ाला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमा यक़ूलु ज़ुल यदैन, क्या ऐसे ही है जैसे ज़ुल यदैन कह रहे हैं? क्या ऐसे ही है जैसे ज़ुल यदैन कह रहे हैं कि मैंने कम नमाज पढ़ाई? फ़क़ालू, तो लोगों ने कहा, नाम, हाँ हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही है। फ़तक़द्दमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े मुसल्ले की तरफ। फ़सल्ला, पढ़ाई, मा तरका, जो छोड़ दी थी, जो पहले भूल गए थे, जो छोड़ दी थी उसी को पढ़ाया। सुम्मा सल्लमा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। सुम्मा कब्बरा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही।
व सजद मिथला सुजूदिही, और अपने सजदों की तरह के सजदे किए, औ अतवाला, या उससे तवील। सुम्मा रफ़ा रअसहु व कब्बरा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद सजदे किए, फिर अपने सर को उठाया, व कब्बरा, और तकबीर कही, सर को उठाया, तकबीर कही। सुम्मा कब्बरा, फिर तकबीर कही, व सजदा मिथला सुजूदी व अतवल, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सुजूद की तरह या उनसे भी तवील सजदा किया। सुम्मा रफ़ा रअसहु व कब्बरा, फिर सर को उठाया और तकबीर कही। फरुब्बमा सअलूहु, और शायद कि फिर उन्होंने उससे सवाल किया, मतलब हज़रत अबू हुरैरा से या मोहम्मद इब्न सीरीन से उन्होंने सवाल किया। सुम्मा सल्लमा, क्या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। फनुब्बितु, तो मुझे ये बताया गया है कि अन्ना इमरान इब्न हुसैन क़ाल, हज़रत इमरान बिन हुसैन जो है उन्होंने ये कहा है कि सुम्मा सल्लमा, हाँ फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा था। समझ आ गई आपको, सजदा सहव करना। सूरत भी पता चल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ाकर सलाम फेर दिया। जब सहाबाए किराम ने बतलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की, और तस्दीक करने के बाद आगे बढ़े और जितनी नमाज रह गई थी सिर्फ उसी को पढ़ाया। हालांकि देखिए दरमियान में बातें भी हुई हैं, गुफ्तगू भी हुई है। लोगों ने पहले आपस में एक दूसरे से बात की कि नमाज कम कर दी गई, फिर जुलैदैन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया जी, सहाबाए किराम से पूछा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो नमाज को दोबारा से नहीं पढ़ाया बल्कि सिर्फ उतना पढ़ाया जितनी रह गई थी। बोले सिर्फ उतना पढ़ाया जितनी रह गई थी, लेकिन सिर्फ नमाज नहीं पढ़ाई बल्कि फिर उसके आखिर में सलाम फेरी, और सलाम फेरने के बाद सजदा साहब, 2 सजदा साहब किए, और 2 सजदे करने के बाद दोबारा से सलाम फेर दिया दोनों तरफ। अच्छा देखिए, ये जो भूल के सजदे होते हैं ना, इसके करने के 2 तरीके हैं। या सलाम फेरने से पहले दोनों सजदे कर दिए जाएं, या दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करके दोबारा सलाम फेरा जाए। हमारे मुआशरे के अंदर एक तीसरा तरीका जो राइज हो चुका है ना, कि एक तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करके फिर दूसरे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई सही दलील नहीं मिलती। सही हदीस ये है, या फिर आगे जो आ रही है हदीस, सलाम से पहले 2 सजदे करने की हदीस, लेकिन 2 सलाम के दरमियान 2 सजदे करने की हदीस नहीं मिलती। अब देखिए 2 सूरतें हैं। जब नमाज के अंदर इंसान भूल जाए तो या तो उसकी नमाज में कुछ इजाफा हो गया, तीसरी रकत में भी तशहुद बैठ गया, 5वीं रकत की तरफ खड़ा हो गया, मतलब या तो नमाज में कुछ इजाफा हुआ है या नमाज में कुछ कमी हो गई है। मसलन 2 रकत के बाद के तशहुद को छोड़ दिया उसने, खड़ा हो गया, अब नमाज में कमी हुई। या 2 सूरतें हैं, या इजाफा या कमी। जब भी आप बोलते हैं या आपकी नमाज में इजाफा होता है या नमाज में कमी होती है। उलमाए किराम फुकाहा इज़ाम ने कहा कि अगर आपकी नमाज में इजाफा हुआ है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सूरत सामने आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया, फिर दोबारा तकबीर कही, दोबारा से सलाम फेरा, अब नमाज में इजाफा हुआ है, तो फिर सलाम के बाद 2 सजदे करके दोबारा सलाम फेर दीजिए, क्योंकि नमाज के अंदर पहले से इजाफा हो चुका था। अब सलाम से पहले 2 सजदे मत कीजिए। और अगर नमाज के अंदर कुछ कमी हुई है, दरमियान वाला तशहुद रह गया, तो फिर सलाम से फिर क्या कीजिए, फिर आप सलाम से पहले 2 सजदे कर दीजिए, क्योंकि अब नमाज के अंदर कमी है। अब नमाज के अंदर कमी है तो आप सलाम से पहले 2 सजदे कर दीजिए ताकि वो कमी पूरी हो। मसला समझ आ गया ना आपको? और इधर मतलब सहाबाई किराम का देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस कदर यानी इत्मीनाद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर आपके नबी और रसूल होने पर यकीन था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूल कर भी सलाम फेर दिया तो लोगों ने समझ लिया कि नमाज ही कम हो गई है।
नमाज कसर होगी है जी। अब पता चला कि ये वाली हमारी नमाज कसर होगी। समझाई ना आपको? तो ये है सहाबा किराम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन। अब आते हैं दूसरी सूरत। अभी तो आपने जो पढ़ी ना सूरत, ये इजाफा की सूरत थी कि अंदर अगर नमाज के अंदर ज्यादती होगी, इजाफा हो गया, तो दोनों तरफ सलाम फेरे, फिर 2 सजदे करें और फिर दोबारा दोनों तरफ सलाम फेर दें। ठीक है। अब जो दूसरी हदीस और आज की हमारी आखिरी हदीस है, इमाम साहब लेकर आए हैं, ये है कमी की सूरत में कि अगर नमाज में कुछ कम हो गया। अन अब्दुल्लाह इब्न बुजैना, हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुजैना की रिवायत रदियल्लाहु अन्हुमा व कान मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे। ये हदीस के रावियों का तरीक़ाकार है कि अगर कोई सहाबी बहुत मारूफ नहीं है लेकिन है वो सहाबी, सोहबत साबित है उनकी, तो वो उनके नाम के साथ ये जिक्र कर देते हैं कि वह कान मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिहिम अज़्ज़ुहरा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। फ़कामा फ़िर रक़अतैनिल ऊलयैनि वलम यजलिस, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली 2 रकात के अंदर, पहली 2 रकात से खड़े हो गए, मतलब 2 रकात पढ़ने के बाद तशहुद बैठना था, खड़े हो गए, वलम यजलिस, और बैठे नहीं। फ़क़ाम अन्नासु माअहू, लोग भी आपके साथ खड़े हो गए। हत्ता इज़ा क़ज़ौस्सलाता, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुकम्मल किया। वंतज़र अन्नासु तस्लीमहू, और लोग आपके सलाम फेरने का इंतज़ार कर रहे थे। कब्बरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर के ही वहुवा जालिसुन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। फसजद सजदतैन, अब सहाबा किराम इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी सलाम फेरेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम नहीं फेरा, बल्कि क्या कहा, तकबीर के ही फसजद सजदतैन, 2 सजदे किए, क़ब्ल अन युसल्लिमा, इससे पहले के सलाम फेरते, सुम्मा सल्लमा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमने आज की 102 हदीस को मुकम्मल किया। आने वाला बाब भी नमाज के बारे में ही है, और शायद के आने वाले 3 से 4 सेशन नमाज किताबुस सलात के बारे में है। नमाज के मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनका ताल्लुक़, कुछ का ताल्लुक़ नमाज के फ़राइज़ के साथ है, कुछ का ताल्लुक़ नमाज के अरकान के साथ है, कुछ का ताल्लुक़ नमाज के मुस्तहब्बात, नमाज की सुन्नतों के साथ है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह तफसील के साथ उनका बयान जारी रहेगा। तो कुछ सवालात हैं जी। एक सलाम के बाद सजदा करना है या तशहुद पढ़ा के डायरेक्ट सजदा करना है? मतलब आपने तशहुद में बैठना है, अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद की जो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी या अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, वो दुआ पढ़ने के बाद अगर नमाज में इजाफ़ा हुआ है तो दोनों तरफ सलाम फेरिए, फेरने के बाद 2 सजदे कीजिए और फिर दोनों तरफ सलाम फेर दीजिए। और अगर नमाज में कमी हुई है, अत्तहियात पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, दुआ पढ़िए और उसके बाद 2 सजदे कीजिए। 2 सजदों करने के बाद दोनों तरफ सलाम फेर दीजिए। समझा कि ना? ये 2 सूरतें हैं जी इसकी। अगर कोई नफल नमाज पढ़ना चाहता है तो क्या 4 रकत की नीयत कर सकते हैं? तो 4 रकत की नीयत बिल्कुल की जा सकती है। नफल नमाज 4 रकात के साथ पढ़ी जा सकती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नफली इबादत के बारे में उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफली इबादत रकातैन होती थी, 2 रकात। 4 रकात एक साथ पढ़ी जा सकती हैं। ज़ोहर की 4 सुन्नतें भी एक साथ पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा अफजल ये है कि 2-2 करके पढ़ ली जाएं। आप ख़ुद देखें ना, जब 2-2 करके पढ़ेंगे तो उनके ज़िक्र-ओ-अज़कार ज़्यादा हो जाएंगे। 2 मरतबा से आप आखिर में दुआ मांगे सेंगे, 2 मरतबा तकबीर तहनीमा होगी, ज़िक्र-ओ-अज़कार बढ़ जाएंगे। जन्नत में भी कुरान पढ़ा जाता है क्या? तो जन्नत में हम कुरान पढ़ने के मुकल्लफ़ नहीं होंगे, लेकिन कुरान से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अंदर हमने ये बात कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में हम कुरान मजीद की तिलावत सुने।
सूरत फातिहा के बाद दूसरी सूरत से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ना है तो जहरी या सिर्री? तो वल्लाहु आलम सिर्री ही पढ़ा जाएगा, जिस तरह कि हमने तफसील से बयान किया। सूरतुल फातिहा के बाद अगर दूसरी सूरत, अगर तो आप किसी सूरत के दरमियान से पढ़ रहे हैं तो फिर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, अगर कोई सूरत शुरू से पढ़ रहे हैं तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है सिर्री। अक्सर इमाम अत्तहियात बहुत मुख्तसर पढ़ाते हैं, तो इंसान को चाहिए कि वो हत्तल वुसा कोशिश करे। अगर उसको पता है कि उसकी मस्जिद के इमाम साहब अत्तहियात बहुत मुख्तसर पढ़ाते हैं तो जल्दी जल्दी मुख्तसर दुआएं पढ़ के उनके साथ शामिल हो। मतलब लेकिन अगर वो ये समझता है कि अभी वो तहियात पढ़ रहा है और इमाम साहब ने सलाम फेर दिया है, तो जल्दी के साथ मुख्तसर अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज दें। दुरूद इब्राहिमी ना पढ़े, टाइम नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मदिन, या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाला दुरूद पढ़ के कोई इंतहाई मुख्तसर दुआ पढ़कर वो इमाम साहब के साथ सलाम फेर दे। लेकिन ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि इमाम सलाम फेर दे और आप अपना तहियात मुकम्मल कर रहे हैं और तशहुद की दुआएं मुकम्मल कर रहे हैं और आपका टाइम 5-7 सेकंड ऊपर हो गया है। ये इमाम की मुखालफत होगी। अगर पूरा नहीं पढ़ सके तो पहले ही मसला बयान हुआ है कि अगर आप जमात के अंदर है तो आप अकेले की गलती को कंसीडर नहीं किया जाएगा। कसर वाले इमाम के पीछे मुकीम की नमाज हो जाती है। जब इमाम साहब कसर से 2 रकात पढ़कर सलाम फेरे तो मुकीम को चाहिए कि वो उठकर अपनी 2 रकातों को मुकम्मल कर ले, बिल्कुल दुरुस्त है, हो जाती है। सजदा साहब की दुआ आम सुजूद की जो दुआ है वो ही पढ़ी जाएगी, अलग से कोई दुआ साबित नहीं है। ठीक है। दूसरे सलाम से पहले तहियात पूरा नहीं, दूसरे सलाम से पहले नहीं पढ़ना। जब आपने 2 सज्दे कर दिए, सज्दों से आप उठे तो सिर्फ सलाम फेरना है बस। सज्दा साहब में तकबीर कहते हैं तो रफ़ुल यदैन भी करने नहीं, बिल्कुल रफ़ुल यदैन नहीं करना। क्या जमात के पीछे पढ़ने वाले भी सिर्री तौर पर बिस्मिल्लाह कहेंगे? हाँ, अगर आप सूरतुल फातिहा की बिस्मिल्लाह है तो वो पढ़ी जाएगी। अगर कोई सूरतुल फातिहा पढ़कर रुकू में जाए तो उसकी नमाज हो जाएगी? जी बिल्कुल, उसकी फ़र्ज नमाज हो जाएगी, क्योंकि नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है। सूरतुल फातिहा की जो बात की किरात है वो नमाज के मुस्तहब्बात में से है, वो नहीं भी पढ़ी तो आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। जब मसबूक अपनी पहली 2 रकात मुकम्मल करेगा तो क्या इसमें किरात करेगा या सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ेगा? तो याद रखिएगा, मसबूक कि वो तीसरी और चौथी रकत है, और ये मसला पहले बयान हुआ है। मसबूक की वो नहीं, सॉरी, शायद आपकी क्लास में नहीं हुआ, किसी और जगह पर हुआ है, किसी दर्स के दौरान शायद, और पिछले 1 हफ़्ते में ही हुआ है, तो मुझे लगा आपकी क्लास में हुआ है। मसला पूरा समझ लीजिए। एक शख्स आया, इमाम साहब तीसरी रकत में है, ज़ोहर या असर की नमाज़ ले लें। अब वो इमाम साहब के साथ मिल गया। अब जब वो इमाम के साथ कि जमात में शामिल हो तो वो उसकी पहली रकत है या तीसरी? तो वल्लाहु आलम जो अहदीस के ज़्यादा करीब है बात वो ये है कि वो उसकी पहली रकत है, फिर अगली उसकी दूसरी रकत हो जाएगी। तो पहली 2 रकात उसको इमाम के साथ मिल गई। अगर तो उनके अंदर वो सूरतुल फातिहा के बाद किरात कर पाया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं कर पाया तो वो इमाम के साथ रुकू में चला जाए। और जब वो इमाम के सलाम फेरने के बाद उठेगा तो वो उसकी तीसरी रकात होगी, और तीसरी रकत के अंदर आप सूरतुल फातिहा के बाद कुछ नहीं पढ़ते। फ़राइज़ के अंदर, नवाफिल में अगर 4 रकतें पढ़ रहे हैं तो चारों में सूरतुल फातिहा के बाद किरात की जाएगी। सूरतुल फातिहा से पहले जी बिल्कुल तावुज़ पढ़ी जाएगी, और इसका मसला आगे आ रहा है तावुज़ के बारे में इंशाअल्लाह। ठीक है, तावुज़ के बारे में आगे आ रहे हैं, हम पढ़ेंगे। और तावुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तावुज़ के अंदर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं है, बल्कि अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही, ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आगे आएगा इंशाअल्लाह। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आया। अगर याद ही नहीं रहा कि नमाज में कमी हुई है या ज़्यादती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब तुम में से किसी एक को अपनी नमाज में शक हो जाए, सल्ला सलासन अम अरबान, कि उसने 3 रकात पढ़ी हैं या 4 रकात पढ़ी हैं, तो उसे चाहिए कि
वो क्या करे जी, फलयतरहि शक, शक को वो परे फेंके, वलयबनी अलल यकीन, और यकीन पर बुनियाद रखे, यकीन पर बुनियाद रखे और शक को छोड़ दे। क्या मतलब? मतलब आप बंदे को ये नहीं पता चल रहा कि उसने 3 पढ़ी या 4 पढ़ी या ये 5वीं पढ़ ली या 5वीं की तरफ खड़ा हो गया। अब शक और यकीन में से एक चीज यकीनी है, बोले शक और यकीन में से एक चीज क्या है? यकीनी, और वो कम तादाद है। बोले वो क्या है? वो कम तादाद है, तो उसे चाहिए वो कम तादाद पर बुनियाद रख ले। समझा गया ना मसला आपको? ये मतलब है यकीन पर वो बुनियाद रख ले। चलिए जी, बारकल्लाहु फीकुम। माशाल्लाह आपके तकरीबन क्वेश्चन आंसर के भी सारे सवालात हो गए हैं। क्या इमाम के साथ सूरतुल फातिहा पढ़ना चाहिए? यही मसला तो हमने बड़ी तफसील के साथ बयान किया है, आपके जो शुरू की बिल्कुल हदीस है 93-4 उसके अंदर। तो ठीक है, इसी पर इत्तिफाक करते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते भी किताबुस सलात ही चलती रहेगी, मसाइल आते रहेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।